बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सियालकोट कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक अताउल्लाह DSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर सियालकोट की ज़ेर निगरानी से मौके तदारुक के सिलसिला में ट्रैफिक सेमिनार का इनेकाद। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट राना उमर फारूक की खुसूसी हिदायत पर डॉक्टर सैयद शफकत रसूल इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन विंग सियालकोट ने डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर सियालकोट मलिक अताउल्लाह की ज़ेर निगरानी गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर गर्ल्स बाजरागढ़ी सियालकोट में तालबात को रोड सेफ्टी और रोड क्रॉसिंग के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने बारे लेक्चर दिया और ख़ास तौर पर तलबात को मौसमी तब्दीली के साथ स्मोक के असरात बारे भी ब्रीफ किया और इनको बताया गया है कि धुआं और गर्दो गुबार ही असल में स्मोक का बायस बनता है, लिहाजा आपको स्मोक के तदारुक के लिए अपना किरदार अदा करना है ताकि इसका खात्मा हो और हम सब साफ सुथरे फिजा में सांस लें, क्योंकि ये स्मोक ही सांस, आंखों और दिल की मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनती है। आपके इर्द गिर्द कोई फसलों की बाकियात को आग लगाता है तो इसको मना करें, क्योंकि ये फिजाई आलूदगी यानी स्मोक का बायस बनती है। संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा में अंधेर नगरी चौपड़ राज निके थानेदार ने अपनी प्राइवेट टीम के हमरा शहरी को तलाशी के बहाने रोककर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुंह खोलने पर संगीन ताज की धमकियां देते हुए झूठे मुकदमात में मुलवस करने की धमकी भी लगा दी। उकाड़ा के इलाके अजीमाबाद के रिहायशी पोल्ट्री फार्म के मालिक वकास मकसूद के मुताबिक वो गाँव से शहर आ रहा था कि राव सिकंदर इकबाल रोड पर प्राइवेट कार में सवार जावेद असलम सब इंस्पेक्टर ने अपने दीगर प्राइवेट साथियों के हमरा वकास को रोक कर तलाशी के बहाने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। जबकि दौरान तलाशी शहरी से कुछ ना निकला तो सब इंस्पेक्टर जावेद असलम ने इस वाक़े की बाबत किसी को बताने पर शहरी वकास को इसकी बीवी समेत 9 इंसी मंशियात के झूठे मुकदमे में मुलवस करने की धमकी भी दे डाली। मुतासरा शहरी वकास मकसूद हसूल इंसाफ के लिए DP ऑफिस पहुंच गया। मुतासरा शहरी ने वज़ीर आला और IG पंजाब से मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील की है। मैं अकबर 39 से वापस आ रहा था अपने पोल्ट्री फार्म से, तो सदर थाना लगता है कचहरी वाला पुल, वहाँ पे मुझे सिविल गाड़ी ने रोका है तो मैं रुक गया हूँ। तो अंदर से जवेद असलम सब इंस्पेक्टर और 3 मुलाजम जो अंदर सिविल कपड़ों में थे, एक पीछे बाइक पे था, इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती, बाइक वाला उतरा है, उसने उतर के ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी के अंदर बिठाया, गाड़ी के अंदर मार के मुझे मारा है। मेरे साथ जीशान दोस्त था, उसको भी ज़बरदस्ती बिठा के गाड़ी में ले गए। थोड़ा सा आगे जाके इन्होंने तलाशी ली, हमारे पास कुछ बरामद नहीं हुआ। जवेद असलम फ़ोन के ऊपर किसी के साथ बात कर रहा था कि इसके पास कुछ बरामद नहीं हुआ। जवेद असलम ने तो सब जो साथी थे इन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है और मेरे सारे कपड़े उतरवा के मुझे कहते रहे और मुझे नतैज धमकी लगाते रहे, अगर ये बात तूने किसी और को बताई तुझे तेरी बीवी को 9C के पर्चे में अंदर कर देंगे। और मैं ये अपील करता हूँ अपने DP उकाड़ा से कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, IG पंजाब से और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। से खबर शामिल कहते हैं अपने नुमाइंदे सुल्तान अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट के मुताबिक ठल पुलिस थाना B सेक्शन के हदूद गांव शेर खान पुहड़ का रिहायशी नौजवान 18 साल मुनीर अहमद पुहड़ वल्द मोहम्मद यूनस जो कि गुज़िश्ता 4 रोज से लापता हो गया था, जिसकी लाश जंगल से बरामद हुई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल ठल लाया गया। जरूरी कार्रवाई के बाद नाश को गुरसान के हवाले किया गया। मालूम करने पर पता चला कि पुहड़ बरादरी में आपस का गहरा मामला है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद हाशमी। लेस्को सार्फिन की शिकायत के इजाले के लिए रीजन भर में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी। मीडिया और पेनाफ्लेक्सेस के जरिए मामूलात को इस बाबत पेश की इतला भी दी जा रही है। तमाम SDOs अपनी टीम के हमरा रोजाना की बुनियाद पर अपनी सब डिवीजन्स में खुली कचहरियों का बाकायदा इनकाद यकीनी बना रहे हैं। SCs और XCN इन खुली कचहरियों का जायजा ले रहे हैं। गुज़िश्ता रोज मुनक़िदा होने वाले खुली कचहरियों में मुख्तलिफ नौइयत के कुल 1238 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 1237 शिकायत का मौके पर इजाला किया गया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर सहूलियात में बेहतरी के हवाले से डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे मोहम्मद हनीफ गुल ने अफसरान को टास्क सौंप दिया है। सौंपे जाने वाले टास्क की तकमील के हवाले से डिप्टी डिवीजनल सुपरिटेंडेंट मियां अब्दुल वकास की सरबराही में दूसरे रोज भी अफसरान ने लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। स्टेशन पर तमाम वाशरूम्स में सफाई सुथराई के मयार का खुसूसी जायजा लिया गया। इसके साथ साथ मुसाफिरों की सहूलत के पेश नज़र स्टेशन पर पब्लिक वाशरूम्स की तादाद बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, जबकि रेलवे लाइनों की सफाई सुथराई पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज करने की हिदायत की गई। इसके अलावा डिप्टी DS ने स्टेशन अमले और सैनिटरी वर्कर्स को तंबिया करते हुए कहा कि स्टेशन पर हम वक्त सफाई सुथराई के निज़ाम को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी DS ने स्टेशन मैनेजर जफर इकबाल को मुसाफिरों के बैठने के लिए बेंचेस मरम्मत करवाने के साथ साथ बेंचों की तादाद भी बढ़ाने की हिदायत की। अलावा ज़ीन गैर मेयारी अशिया रखने पर रेस्टोरेंट समेत वेंडिंग स्टॉल्स को जुर्माने भी किए गए। स्टेशन पर सहूलियात में बेहतरी के हवाले से DS रेलवे मोहम्मद हनीफ गुल
کا کہنا تھا کہ کام میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ دورے کے موقع پر ڈویژنل ٹرانسپورٹیشن آفیسر اروا خان، ڈویژنل میڈیکل آفیسر سائمہ ممتاز، ڈویژنل کمرشل آفیسر غلام فرید اسد کے علاوہ دیگر افسران سٹاف بھی موجود تھا۔ ANF کا منشیات کی سمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 8 کارروائیوں میں 5 ملزمان گرفتار جبکہ 2 کروڑ سے زائد مالیت کی 230 کلو منشیات برآمد۔ اسلام آباد میں 2 مشہور یونیورسٹیوں کے قریب سے 2 ملزمان سے 5 کلو چرس برآمد۔ راولپنڈی میں یونیورسٹی کے لیے ملزم سے 4 کلو چرس برآمد جبکہ GT روڈ اٹک کے قریب ملزم سے 6 کلو چرس برآمد۔ ملزم گرفتار۔ لاہور ایئرپورٹ سے سری لنکا جانے والے مسافر سے 4 کلو گرام ہیروئن برآمد۔ قلعہ عبداللہ سے 170 کلو چرس برآمد۔ ملزم گرفتار جبکہ دوسری کارروائی میں کوہاٹ کے پہاڑی علاقے سے 18 کلو چرس برآمد۔ اس کے علاوہ رنگ روڈ پشاور سے 14 کلو چرس برآمد۔ ملزم موقع سے گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہماری ڈسٹرکٹ نامہ غلام شبیل اشاری کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ غازی خان مسلم لیگ نون لیبر ونگ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کا اجلاس ڈویژنل صدر لیبر ونگ ڈیرہ غازی خان ذوالفقار علی بھٹی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس ڈویژنل صدر ذوالفقار علی بھٹی کی رہائش گاہ ہوا۔ اجلاس میں تمام اضلاع کے صدور اور جنرل سیکرٹری صاحبان نے اظہار خیال کیا۔ ڈویژنل صدر لیبر ونگ ڈیرہ غازی خان ذوالفقار علی بھٹی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ تمام اضلاع کے صدور اپنے ضلع کے باڈی کو مکمل کر کے اگلے میٹنگ میں آئیں۔ میٹنگ میں تحصیل اور یونین کونسل لیول پر بھی تنظیم سازی بھی مکمل کرنے پر زور دیا گیا۔ اجلاس کے مہمان خصوصی سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون ڈیرہ غازی خان ڈویژن طارق علی کاکڑ اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے کسان ونگ کے صدر امجد سردار تھے۔ اجلاس میں ڈویژن صدر ذوالفقار علی بھٹی، ڈویژن انفارمیشن سیکرٹری اور اورنگزیب ضلعی صدر لیبر ونگ ڈیرہ غازی خان امتیاز حسین جھنجھا، سینئر نائب صدر میر قمر، صدر کارپوریشن ڈیرہ غازی خان پروفیسر بلال، ضلعی صدر مسلم لیگ نون لیبر ونگ راجن پور حاجی امین لاشاری، سینئر رہنما مسلم لیگ نون نواب طارق علی کاکڑ، ڈویژن صدر کسان ونگ ڈیرہ غازی خان امجد سردار اسلم مہتر اجلاس میں شریک ہوئے۔ جیکباباد میں رائس میل مزدوروں کی طرف سے صدر رائس میل مزدور یونین حاجی مشوق علی خارانی، عبدالستار جکرانی، رحمت اللہ جتوئی، سکندر خیر ایک بہت بڑی ریلی وابٹا CEO ایکسین وابٹا کے خلاف نکالی گئی، جس میں شدید نعرے بازی کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ مل مالکان کروڑ روپے بل ادا کرتے ہیں، ماہانہ 70 لاکھ بل پیمنٹ ہونے کے باوجود بجلی نہ ہونا ناانصافی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں مزدور بے روزگار فاقہ کشی پر مجبور ہوئے۔ مل مالکان کو کروڑوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے اور علاقے کے سالے دوسرے شہروں میں اناج منتقل ہونے اور فروخت ہونے کی وجہ سے مل مالکوں کو کروڑوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اس کا اثر ڈائریکٹ ہزاروں مزدوروں کو بے روزگاری فاقہ کشی کی صورت میں اٹھانا پڑا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ سٹی بیورو چیف ظہیر الدین بابر کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ میں دن دہاڑے مسلح ڈکیتی کی واردات پیش آئی ہے، جس میں ملزمان نے لاکھوں روپے لوٹ لیے ہیں۔ سیالکوٹ کے تھانہ کینٹ کے علاقے خواجہ صفدر روڈ پر 4 مسلح ڈاکوؤں نے ایک گاڑی میں موجود علی اور میاں شبیر نامی افراد سے 76 لاکھ روپے لوٹ لیے ہیں۔ متاثرین نے یہ رقم پیرس روڈ پر الفلاح بینک سے نکلوائی تھی۔ پولیس کے مطابق بینک نے متاثرین کو سیکیورٹی حاصل کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ SHO کینٹ میاں عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ صادق آباد سے خبر دیتے چلے جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق کوٹ سبزر کے نواحی بستی محمد مراد چانگ کے رہائشی لیاقت خان چانگ اپنے رشتہ داروں نواب خان، امید علی، اختر علی، اللہ ودایا چانگ، غلام مصطفیٰ، آزاد علی اور دیگران کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ہماری بستی محمد مراد چانگ کی بجلی 1 ماہ سے بند ہے، پینے کا پانی ختم ہے، پانی کی موٹریں بند پڑی ہیں۔ مقامی پرائیویٹ شخص اصغر اور عالم چانگ انتقامی اور ذاتی اعنات کی بنیاد پر بجلی کی مین لائن 1 ماہ سے کاٹ رکھی اور کہتے ہیں کہ آپ بجلی چوری کرتے ہیں، بجلی آپ کو نہیں ملے گی، جبکہ اصغر چانگ خود بجلی چور ہے اور اس کا میٹر بھی نہیں ہے، کنڈی لگا کر بجلی چوری کرتا ہے، جس کی شکایت وابٹا کے SDO وابٹا سے کی ہے، جس نے مین لائن سے بجلی بحال کروائی، مگر اس کے جانے کے بعد پرائیویٹ شخص نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے دوبارہ بجلی کی تار مین لائن سے کاٹ دی۔ بجلی کی بل ہر ماہ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ مقامی پرائیویٹ شخص اصغر اور عالم کے خلاف مقامی عدلیہ اور بجلی کے اعلیٰ حکام کو درخواستیں دے دی ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، چیف جسٹس آف پاکستان ایکسین وابٹا اور بجلی کے دیگر اعلیٰ افسران احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ کوٹ سبزل کے نواحی بستی محمد مراد چانگ کے بجلی بحال کی جائے اور پرائیویٹ شخص اصغر اور عالم چانگ کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ رابطہ کرنے پر اصغر چانگ اور عالم چانگ نے بتایا ہے کہ بجلی کے مین لائن سے تار ہم نے نہیں کاٹی، نہ کوئی انتقامی کارروائی کی ہے، الزامات بے بنیاد ہیں۔
जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। जमीयत में आने के लिए पूरी उम्मत को दावत देता हूँ। नए चीफ जस्टिस को वेलकम कहता हूँ। जो चले गए हैं अल्लाह ताला इनको खुश रखे, जो नए आ रहे हैं अल्लाह ताला इनको आइन और कानून पर चलाए। 56 निकात थे जो हुकूमत ने पेश किए, हमारे 5 निकात डाले गए और 27 निकात किए गए। हुकूमत की कोई नई आईनी तरमीम की सोच सामने नहीं आई। बानी पीटीआई से मिलने रियाला जेल के बाद कबल अज़ वक्त है। पीटीआई से कहा है कि शंघाई तावन तंजीम कॉन्फ्रेंस पर एहतजाज मौखर करे। हुकूमत को कहा है कि आईनी तरमीम इस कॉन्फ्रेंस के बाद लाई जाए। जो माशी तबाही हुई वो सबके सामने है, इसको ठीक करने में वक्त लगेगा। सब कोशिशों में लगे हैं। देखिए, जहाँ तक सूद का मसला है और ये एक प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी के तौर पर आइन में आ गया है, अब इस दफ़े को भी सामने रखें और शरीयत कोर्ट का जो फ़ैसला है, अब वो फ़ैसला तस्वुर किया जाएगा। वो किसी दरख्वास्त या किसी अपील से वो फ़ैसला उड़ेगा नहीं। और अगर सुप्रीम कोर्ट 1 साल में उस अपील पर फ़ैसला नहीं देती तो शरीयत कोर्ट का फ़ैसला मौसर हो जाएगा। तो उस रिवा के ख़त्म होने के और इसको मिलाकर जब आप पढ़ेंगे तो इसका माना ये होगा कि मुकम्मल तौर पर मामला तय हो गया है और अब 1 जनवरी 2028 से सूद का कारोबार हर शोबे में वो ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला करे कि कोई मुश्किलात ना आए। बाकी रहा कि किसी आलिम दीन का, देखिए आपके जो मुल्क का निज़ाम है, अदालती निज़ाम ख़ास तौर पे, वो LLB और LLM पे बेस करता है और उसमें फिर ज़ाहिर है जी के जो अंग्रेज़ों के ज़माने से निज़ाम चला आ रहा है वो बदस्तूर बरकरार है। इस वक्त मैं ऐसा कोई तनाज़ा नहीं खड़ा करना चाहता कि जिसमें उलमा और वकला के बीच में कोई तसादुम आए। ये बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम से ही हल हो सकता है और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमने मुल्क में शरीयत नाफिज करनी है या शरई क़वानीन लाने हैं तो जितना उलमाए किराम उस पर इदराक रखते हैं शायद दूसरे इतना न रखते हों। गुंजाइश तो मौजूद है लेकिन रुकावटें भी हैं, तो रुकावटों को भी तो एक शाइस्तगी से हमें दूर करना चाहिए, नहीं एक तसादुम की सूरत। साथ के बाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 176 में महकमा इनहार की मुबैना करप्शन से किसानों नहरी पानी की कमी का सामना। फसलें मुतासर किसानों का कहना है कि मीट मोगे के लिए लाखों रुपए रिश्वत तलब करता है, ना देने पर पर्चे करवा रहा है। नहरी पानी की कमी की वजह से कपास की फसल की पैदावार मुतासर हो गई है। नवाही इलाके चक नंबर 176 पी के किसान महकमा इनहार की मुबैना करप्शन से परेशान हैं। सब्र का पैमाना लबरेज होने पर किसान सरापा एहतजाज बन गए हैं। किसानों का एहतजाज करते हुए कहना था कि महकमा इनहार किसानों को बर वक्त पानी की फराहमी की बजाय मोगों के लिए लाखों रुपए रिश्वत तलब करता है, ना देने पर किसानों पर पर्चे करवा रहा है। मेट और दीगर मुलाजिमीन की मिली भगत से मोगों का जायजा कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फसलों को पानी की कमी का सामना है। पैदावार में शदीद कमी हो गई है। हमने मोगों के स्टे ऑर्डर ले रखा है। मेट अदालती अहकाम के खिलाफ वर्जी कर रहा है। आला हुकाम नोटिस लें, मोगों का मंजूर शुदा साइज बहाल करवा कर हमें पानी फराहम किया जाए और महकमा इनहार की करप्शन को खत्म कर जिम्मेदारान के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई की जाए। 76 पी का रहसी हूँ। मेरा नाम है मीरा, असल नाम है मेरा अमीर अहमद वल्द अल्लाह यार। तो मेरे खिलाफ महकमे नहर वाले मुख्तार मेट, हनीफ बगड़ा, कलीमुल्ला पटवारी, इन्होंने रल मिल के हम सलाह मशवरा हो के मेरा नाजायज़ पर्चा कराया मेरे खिलाफ। मेरा कोई मौके पे ना रकबा हैगा, ना ही मेरा कोई 76 चक एक मरला भी ज़मीन का नहीं है। मैंने 1-2 दफ़ा मेरे खिलाफ नाजायज़ पर्चे कराए हैं। मैं पिछले दफ़ा भी इन्हें के पास गया सी दफ्तर धाड़ पिट करा कर मेरे खिलाफ कोई पर्चा ना करो, ना मेरी ज़मीन है ना कोई चीज़ है। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आइंदा आपके साथ कोई जाति ना ही कोई पर्चा होगा। फिर भी वो बात नहीं, फिर दोबारा 1 महीने के बाद फिर दोबारा मेरे खिलाफ इन्होंने पर्चा कराया है। मेरे साथ नाजायज़ और ना इंसाफ़ी हैगी। बराए मेहरबानी करके महकमे इनहार से एक्शन लें और उनसे कहें कि अगर मेरा रकबा है, मेरा रकबा साबित कर दें तो मैं इस पर्चे का अपना भुगता हूँ, नहीं तो इन्हें के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए।
खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन उकाड़ा और दी मास्टर बाय सेंटर एक्सीलेंस के इश्तराक से PMA हाउस में फर्स्ट एड के सिलसिला में तकरीब का इनेकाद। तकरीब में सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सर्जन डॉक्टर उमर अनवर, चीफ इंस्ट्रक्टर दी मास्टर नईम अख्तर, डॉक्टर मोहम्मद जैद, डॉक्टर खुशबख्त अली खां, डॉक्टर शकीला अशरफ, इंस्ट्रक्टर नदीम साकिब, मोहम्मद शफीक समेत इदारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ियों ने शिरकत की। सर्जन डॉक्टर उमर अनवर ने इदारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ियों को दौरान खेल चोट लग जाने, चोट से बचाव, चोट के दौरान एहतियाती तदाबीर और दौरान खेल चोट लगने के पर दौरान खेल किसी भी इमरजेंसी की सूरत में और आम जिंदगी में हिफाजती तदाबीर अख्तियार करने से मुतल्लिक तफसीलात आगाह की। इस मौके पर डॉक्टर्स की जानिब से फर्स्ट एड और चोट लगने के बाद दी जाने वाली तिबी इमदाद से मुतल्लिक अमली मुजाहरा भी किया गया। चीफ इंस्ट्रक्टर दी मास्टर नईम अख्तर, डॉक्टर मोहम्मद जैद, डॉक्टर खुशबख्त अली खान, डॉक्टर शकीला अशरफ ने भी खिलाड़ियों को दौरान खेल चोट से बचने की एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक ब्रीफ किया। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से दी मास्टर बाय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से मलिक मोहम्मद अरशद कमाल उन्नीस की रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियर सैयद कुर्बान अली शाह, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सरपरस्त आला लेस्को, फोर्थ सर्कल उकाड़ा की खुसूसी हिदायत पर बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम को यकीनी बनाया जा रहा है। इस ज़म्न में SDO बसीरपुर शफीक नाहरा ने रात के वक्त चेकिंग के दौरान एक गैर कानूनी ट्यूबवेल कनेक्शन पर बिजली चोरी की संगीन खिलाफ वर्जी को बेनकाब किया। इस कार्रवाई में सारिफ सजवार अली वट्टू वल्द मोहम्मद शरीफ, जो कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का नुमाइंदे हैं, को गैर कानूनी तौर पर बराह रास्त बिजली चोरी करते हुए पाया गया। इस सारिफ का कनेक्शन रेफरेंस नंबर जो मियां मोहम्मद मनीर वल्द मियां मोहम्मद अमीन के नाम पर दर्ज है, मगर इस वक्त सजवार अली वट्टू के ज़रिए इस्तेमाल था। मौके पर ही पंजाब पुलिस ने सजवार अली वट्टू को गिरफ्तार कर लिया और मुतल्लिका थाने में इस पर बाकायदा FIR भी दर्ज करवा दी गई है। बिजली चोरी की संगीन खिलाफ वर्जी के बाद वाक़े की तमाम तफसीलात फौरी तौर पर लेस्को के आला हुकाम को अरसाल कर दी गई है ताकि कानूनी कार्रवाई में ताख़ीर न हो। लेस्को फोर्थ सर्कल उकाड़ा की जानिब से ऐसी कार्रवाइयों का मकसद बिजली चोरी की रोकथाम और आवाम को बिला तातुल और महफूज बिजली की हमी को यकीनी बनाना है। मज़ीद बराह हदायत जारी की गई हैं कि मुस्तकबिल में भी रात के औकात में इलाकों में अचानक और भरपूर चेकिंग का अमल जारी रखा जाएगा ताकि ऐसे गैर कानूनी इकदाम का खात्मा किया जा सके। अवाम से अपील की जाती है कि वो बिजली के इस्तेमाल में कानून की पाबंदी करें और बिजली चोरी की किसी भी सूरत में इतला फौरी तौर पर मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाएँ ताकि एक रोशन और महफूज पाकिस्तान की तामीर में हम सब अपना किरदार अदा कर सकें। हमास रहनुमा डॉक्टर खलील अल-हया की अपील पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुल्क भर में फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती और इसराइली जारहियत के खिलाफ मुल्क भर के प्रेस क्लबों के बाहर एहतजाजी मुजाहरे। दीगर शहरों की तरह सिटी प्रेस क्लब रायविन के बाहर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिटी रायविन के सीनियर रहनुमाओं मोहम्मद इमरान कादिर अलहाज, मोहम्मद इरफान राव टिकट होल्डर PP 165, सैयद रफाकत हुसैन शाह, हाफिज़ फारूक हसन, हाफिज़ मोहम्मद अतीक की क़यादत में तहरीक लब्बैक सिटी रायविन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। तहरीक लब्बैक रायविन के सीनियर अरकान समेत रायविन के अरकान ने भरपूर अंदाज में शिरकत की और इसराइल के खिलाफ भरपूर नारे लगाए। इस मौके पर तहरीक लब्बैक के मुकामी कायदीन ने अपने बयानात भी रिकॉर्ड करवाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमास के सरबराह की तरफ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क़यादत मिल्लत इस्लामिया हाफिज़ साहब हुसैन रिजवी मद्दाज़िल आली के नाम जो ख़त आया है उसके हवाले से उन्होंने ये कहा है कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिस तरह फ़लस्तीन के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है, इस जुम्मतुल मुबारक को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ की तरफ से पूरे पाकिस्तान में तमाम प्रेस क्लब के बाहर फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे किए जा रहे हैं। इसी तरह सिटी रायविन में भी सिटी प्रेस क्लब रायविन के सामने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिटी रायविन के क़यादत के ज़ेर तमाम ये मुजाहरा किया जा रहा है। इस मुजाहरे में हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि जिस तरह तमाम यूरोपीय यूनियन जो इसराइल के मदद के लिए हम वक्त उनके पीछे खड़े हैं, इसीलिए तमाम मुस्लिम ममालिक और खुसूसी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान मुसलमान हुकूमत होने के मुताबिक फ़लस्तीन के लिए हर तरह की मदद का ऐलान करे और उनको अस्करी ताकतें जो अल्लाह ताला की ज़ात ने पाकिस्तान को नवाजा है, इनका भरपूर इस्तेमाल फ़लस्तीन के हक़ के लिए करना चाहिए जो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़मीन है। इसलिए हम हुकूमत पाकिस्तान से सिटी रायविन की तरफ से ये मुतालबा करते हैं कि फ़िलफ़ौर इसराइल के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान किया जाए और इस पर जल्द से जल्द उनके इमदाद भी की जाए और इसराइली मसनूआत का बाइकाट भी किया जाए।
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम ये पैगाम देना चाहते हैं हुक्मरानों को कि फ़लस्तीन में जुल्म और सितम के 1 साल से ऊपर हो गया है और वो बर्बरियत ढाई गई है जो वीडियो हम देखने के काबिल नहीं है। और हम ये बयान देना चाहते हैं कि सरकारी सतह पर जहाद का ऐलान किया जाए। हमने ये जो अस्करी ताकत और जो टेक्नोलॉजी, जो एटमी बम, ये सारे किस लिए बनाए हुए हैं? अगर हमारे मुसलमान बहन भाइयों की इमदाद नहीं हो सकती, क्या हम सिर्फ उनके लिए ताबूत भेजने के लिए रह गए हैं या सिर्फ मेडिसिन भेजने के लिए रह गए हैं? हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि फौरी तौर पर जहाद का ऐलान किया जाए और सरकारी सतह पर ऐलान हो। हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, जो इस टाइम हुकूमत के अंदर बैठे हैं, वो सरकारी सतह पर ये बयान दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जैसा कि पूरी दुनिया को ये मालूम है कि खालिद मिशाल साहब ने एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने गैरत मुस्लिम को पुकारा है और चीख चीख कर ये बात की है कि देखें आए, क्या हम नाम के मुसलमान हैं? हमारे फ़लस्तीन में गज़ा के अंदर 1 साल से ज़ायद हज़ारों की तादाद में शहादतें हो चुकी हैं और लाखों की तादाद में मजूर हो चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं। और ऐसे भी हैं बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन जो बिल्कुल मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में हैं, मगर वो इस्लाम के सिपा सलार और जिनकी नज़रें सिर्फ ज़्यादा पाकिस्तान पर लगी हुई हैं कि काश वो हमारी मदद के लिए आ जाएं। तो हमारा ये मुतालबा है कि पूरे पाकिस्तान में आज हर शहर में उनके पैगाम को जो है ना आम किया गया है, पाकिस्तान में बताया गया। इसी तरह हम रेवंड में भी प्रेस क्लब में मौजूद हैं और ये मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि जहाद का ऐलान किया जाए और फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए इमदाद का भी ऐलान किया जाए। और जिस मुश्किल से वो गुजर रहे हैं वो देखने के भी काबिल नहीं, हम देख भी नहीं सकते। और हम मुसलमानों के दिल जो हैं वो खून के आंसू होते हैं। तो बराए मेहरबानी हुकूमत वक्त कुछ थोड़ी सी गौर करें और फ़लस्तीन के हवाले से अपना लाए अमल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पूरे पाकिस्तान में आज जो फ़लस्तीन के इस वक्त रूह रवां हैं, उनके हुक्म से हमने ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और ये वैसे भी हमारा हक़ है। और हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि आप फिलफौर जहाद का ऐलान करें और इंशाअल्लाह ताला आप जहाद का ऐलान करें। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह आपके शाना बशाना खड़ी है इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। अल जहाद। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मीहर से खबर शामिल करते हैं। कक्कड़ शहर में गैर मयारी बदबूदार गंदुम फरोख्त होने का इंकशाफ। ज़िला इंतज़ामिया कार्रवाई करने में नाकाम। कक्कड़ अवाम का कहना है 2500 का पार्सल गंदुम 3200 से 4500 में फरोख्त किया जा रहा है। आबादकारों का कहना था कि ये हमारे साथ सरासर जुल्म है। खानापुरी करे दर मोहम्मद अबरू जादू शहीदाबाद गारू को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होने का खदशा। आबादकारों ने अपील की है कि डीसी दादू, सेशन जज दादू और एहसास इदारों से अपील है कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें नुकसान से बचाया जाए। फ़कीरान दर मुस्तफ़ा मैरिज प्रोजेक्ट लिया के ज़रिए तमाम गरीब और नादार बच्चियों की शादी का एहतमाम किया गया। लिया से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुजान हुसैन भट्टी के मुताबिक तकरीब में सिविल सोसाइटी, वकला, डॉक्टर्स, उलमा, प्रोफेसर, सहाफ़ियों दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों के लिए शाही का एहतमाम भी किया गया। तकरीब में 6 यतीम और गरीब बहन बेटियों के लिए अहले सरबत मुहिर हजरात के ताउन से जहेज़ का सामान इनके ख़ानदान के हवाले किया गया, जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया शामिल थे। मैरिज प्रोजेक्ट के तहत यतीम, नादार, ज़रूरतमंद और इंतहाई गरीब तकरीबन 60 से ज़ायद बच्चियों की शादियां पाया तकमील तक पहुंच चुकी हैं। और मैरिज प्रोजेक्ट के तर्जुमान का कहना है कि मामनैन के ताउन से आइंदा हर 4 माह बाद इस प्रोजेक्ट को जारी रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं सिब्बी बलोचिस्तान से, जहां पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रेलवे कॉलोनी सिब्बी के साबका प्रिंसिपल मिस मुनस्सा नूरीन की जानिब से सिब्बी में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रेलवे कॉलोनी सिब्बी में क्लस्टर 2023 और 2024 के हवाले से रीडिंग राइटिंग का सामान, फर्नीचर, साइंस का सामान और खेलों के सामान की तकसीम किया गया। साथ ही साथ क्लस्टर हेड के प्राइमरी फेयरिंग स्कूल्स को भी इनका मुतल्लिका सामान फराहम किया गया। मज़ीद साबका प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रेलवे कॉलोनी सिब्बी मिस मुनस्सा नूरीन ने इस दिन बच्चों की बेहतरी और इनकी तालीमी रुझान को मज़ीद बढ़ाने के लिए जो वर्कबुक तश्कील दी थी, जिसमें अंग्रेज़ी, उर्दू और रियासी के वर्कबुक शामिल है। वर्कबुक की कामयाब तश्कील और तकमील के बाद इनकी क्लास टीचर मिस तुर बीबी के हवाले कर दी गई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनज़्ज़ा नौरीन, साबका हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रेलवे कॉलोनी
تو میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی جس نے مجھے یہ آج موقع دیا کہ میں اس جو کام ہم نے شروع کیا تھا تقریباً چند ماہ پہلے اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا اور آج کامیابی سے میں اس اسکول کے حوالے کرنے آ گئی ہوں جس اسکول کے لیے یہ بنائی گئی تھی، جس بچوں کے لیے خواب دیکھا گیا تھا۔ تھوڑی سی میں آپ کو بریفنگ دیتی جاؤں کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا اور کیا ایسا مقصد تھا میرا اس کے پیچھے یا میرے کیا آبجیکٹیو تھے اس چیز کے لیے کہ مجھے یہ بک جو ہے وہ بنانی پڑی یا اس طرح سے مجھے ایک ٹیکسٹ بک کو چھوڑ کے ایک نئی سپلیمنٹری بک کیوں میں نے جو ہے وہ اس طرح اس پہ اتنی زیادہ ہارڈ ورک کیا، اس کی پبلشنگ کروائی، اس کا سب کچھ کیا، وہ تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اردو کی ورک بک میں نے ایک بنائی ہے، ڈیزائن کی ہے۔ اگر آپ اردو کو کھولیں گے تو اردو کے پہلے ہی پیج سے ہم نے اردو کے اندر اس کے ایک ورڈ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہم نے اس طریقے سے دیا ہے، جیسے آپ کو جیسے یہاں پر ایک ورڈ ہے انڈا، ہم نے انڈے کی جوڑ اور توڑ دونوں کو بنانے کی کوشش کی ہے اور دونوں لفظوں کو ہم نے یعنی کہ جو بھی اس کے اندر ورڈز ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو الگ الگ کر کے لکھا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچے کو یہ کانسیپٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ جوڑ اور توڑ، جو لفظ کو کیسے جوڑا جاتا ہے اور لفظ کو کیسے توڑا جاتا ہے۔ یہ ایسا پرابلم تھا جو کہ مجھے اپنے 22 سالہ کریئر میں یہ محسوس ہوا کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے اندر جو ہے سب سے جو پرابلم ہے بڑی وہی پرابلم ہے کہ ہمارے بچوں کو ریکگنیشن نہیں ہوتی، یعنی کہ بچے شناخت نہیں کر سکتے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے یا کس طرح سے لفظوں کو بنایا جاتا ہے۔ چونکہ 1 کلاس میں جا کے بچوں کے لیے سلیبس بہت زیادہ ٹف ہو جاتا تھا تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم لفظوں کو توڑ کے بھی اور جوڑ کے بھی اور ساتھ ہی اس کی شکل کا کانسیپٹ بھی دیں۔ تو ایسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس بک میں ایسے ہی کیا گیا ہے کہ اگر انڈا ہے تو انڈے کے تمام لفظوں کو ہم نے جو ہے نا وہ کھول کے لکھا ہے۔ یہ تینوں بکس اس میں شامل ہیں جی۔ بیسیکلی جو 3 سبجیکٹس ہوتے ہیں ہماری اسی کلاس کے لیے، انگلش بھی، اردو بھی اور میتھس بھی، ہم نے تینوں بکس پہ اسی طرح کوشش کیا ہے کہ اس کو بریکنگ کر دی ہے، یعنی کہ اس کے جو ورڈز ہیں انہیں بریک کر کے ان کو نئے طریقے سے سکھانے کے لیے بچوں کی کوشش کی گئی ہے کہ بچوں کو اس چیز سے آگاہی ہو کہ لفظ کو توڑ اور جوڑ، یعنی کہ بیسک ہمارا پرپز یہ تھا، میرا بیسک آبجیکٹیو تھا کہ بچوں کو لفظوں کی پہچان ہو سکے اور بچوں کی جو ہے وہ جوڑ توڑ جو ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ کوششیں انشاءاللہ مجھے جہاں جہاں بھی موقع ملے گا ایز اے ہیڈ مسٹریس میں جہاں جہاں بھی کام کروں گی یا ایز اے ایس ایس جہاں جیسے ماڈل اسکول میں کام کر رہی ہوں وہاں میں نے 9th-10th کے لیے یہی آبجیکٹیو اسٹارٹ کیا ہوا ہے، وہاں بھی میں نے اپنی ایک سپلیمنٹری بک جو ہے وہ بنا رہی ہوں، اس پہ کام جاری ہے میرا۔ تو انشاءاللہ میں جہاں بھی جاؤں گی، جس اسکول میں بھی جاؤں گی، بچوں کی بہتری کے لیے جو مجھے بیسٹ لگے گا وہ میں اپنی ایفرٹ جو ہے وہ جاری رکھوں گی جب تک میری زندگی۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے۔ ہر سال کی طرح پیر محل کے علاقہ اڈا اروتی گیریزن پبلک اسکول نواب ببوتی میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا۔ اسکول کے چھوٹے بچوں نے خوبصورت آواز میں نعت خوانی کی۔ ہماری نمائندہ خصوصی رفاقہ چودھری کی رپورٹ کے مطابق گیریزن پبلک اسکول نواب ببوتی میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا جس میں طلباء طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ محفل کا آغاز لاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ اس کے بعد بچوں نے خوبصورت آواز میں نعت خوانی کر کے محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ سیرت نبوی کے موضوع پر تقاریر کی۔ گیریزن پبلک اسکول کے پرنسپل محمد سلیم دولتانہ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اسکولوں میں اس طرح کی تقریب ضرور ہونی چاہیے تاکہ بچوں کے دلوں میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ بیورو چیف اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد ضلع ملتان میں 3 روزہ قومی پولیو مہم کا آغاز 28 اکتوبر سے ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے شہباز شریف ہسپتال میں پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ریاض احمد اور ایم ایس شہباز شریف ہسپتال ڈاکٹر نصیر احمد ہراج بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے بچوں کو پولیو قطرے پلائے اور تحائف اور کھلونے بھی تقسیم کیے۔ ضلع ملتان کے 10,23,000 سے زائد کمسن بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو مہم کے لیے 4,000 سے زائد پولیو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ بچوں کو قطرے پلانے سے انکار کرنے والے والدین سخت قانونی کارروائی کے لیے تیار رہیں۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیمیہ خان سے۔ ہمارے نمائندہ سردار جامرم نواز کی رپورٹ کے مطابق پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ کا رحیمیہ خان کا وزٹ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ملک محمد ارشد سعید نے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی کے اعزاز میں شائعہ دیا۔ ڈی پی او رحیمیہ خان رضوان عمر گوندل، ایس پی انویسٹیگیشن، ایس پی ہیڈ کوارٹر صدر ڈسٹرکٹ بار زاہد خان بنگش ایڈوکیٹ صدر بار، ممبر پنجاب بار کونسل عبدالباسط خان ایڈوکیٹ، ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر طارق جاوید اور منسٹریل سٹاف
نے شائعے میں شرکت کی۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحات علی شاہ کورٹس پہنچے، جہاں پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور سیشن جج رحیم یا خان سے خصوصی ملاقات کی۔ سید فرحات علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے وزٹ کا مقصد محکمانہ کارکردگی کا جائزہ لینا۔ اس کے بعد پروسیکیوٹر جنرل پنجاب صدر بار کونسل کی دعوت پر ڈسٹرکٹ بار کونسل رحیم یا خان پہنچنے اور وکلاء سے خطاب۔ مزید یہ کہ میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پروسیکیوٹر کے مسائل حل کرنا اور زیر التوا مقدمات کو فوری نمٹانا ہے۔ 2017 سے لے کر اب تک پنجاب کے تھانوں میں 50,70,000 کے قریب مقدمات درج رجسٹر ہوئے ہیں اور 4 لاکھ کے قریب مقدمات پروسیکیوٹر ڈپارٹمنٹ میں درج ہی نہیں کرائے گئے تھے۔ چیف جسٹس کے نوٹس پر پنجاب پولیس اور پروسیکیوشن نے مل کر تمام زیر التوا مقدمات سینیٹری کورٹ کر دیے۔ مزید کہا کہ پبلک پروسیکیوٹر کے مسائل میرے مسائل ہیں اور ان کے مسائل سن کر فوری طور پر حل کروائے جائیں گے۔ اور ابھی انہوں نے ریکارڈ کام کیا 24/7 کے 2017 سے لے کے 2024 تک 50,70,000 FIR جو تھی وہ پنجاب میں رجسٹرڈ ہوئی، جس کا 4 لاکھ کے قریب چلان جو تھا وہ کبھی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں لایا ہی نہیں گیا تھا۔ اب اس پہ پولیس اور پروسیکیوشن نے کوآپریشن سے کام کیا ہے، اس وجہ سے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے اس پہ نوٹس دیا ہے۔ پروسیکیوٹرز کے مسائل میرے مسائل ہیں، اور اس ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا ایشو یہ تھا کہ اونرشپ کا فقدان تھا۔ اب ہم نے اونرشپ لی ہے، یہ میری ٹیم ہے اور میں اس کو لیڈ کر رہا ہوں، اور سی ایم پنجاب صاحبہ کا جو ویژن ہے پروٹیکشن آف وومن، چائلڈ پروٹیکشن اور باقی ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو کنونشنز ہیں جس پہ جو ٹریٹیز ہم نے سائن کی ہیں اس پہ انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کو پورے طریقے سے لیا جا رہا ہے، اکنالج کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلدی دیکھیں گے کہ پروموشنز کا سروس کے اسٹرکچر کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ پورے حال ہوتے ہیں۔ ماناوالا منڈی روڈ پر تجاوزات کی بھرمار، قبضہ مافیا سرگرم۔ ماناوالا منڈی موڑ درجنوں دیہاتوں کی گزرگاہ ہے، لیکن دکانداروں نے اپنی دکانوں کا سامان باہر روڈ پر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے اس روڈ سے گزرنا محال ہو چکا ہے، جو کہ بلدیہ ماناوالا کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور رانا شہزاد کیسر کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے اپیل ہے کہ ہم بدقسمتی سے اپنے ضلع شیخ پورہ کے اس نواحی قصبہ ماناوالا میں کے رہائشی ہیں، اور ہمارے شہر میں تجاوزات کا یہ حال ہے کہ جو بازار 60 فٹ کا تھا وہ سکڑ کر اب 40 فٹ کا رہ گیا ہے، اور اس میں ہماری بلدیہ ماناوالا جو ہے وہ بالکل اپنے کانوں میں روئی لے کے سسری کی طرح سو گئی ہے۔ نہ کسی کا سامان ہٹانے کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں، نہ کسی کا سامان ہٹانے کے لیے کوئی ایکشن لیتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ ان سے ہر ماہ منتھلیاں لے رہے ہیں یا ڈیلی بیسس پہ پیسے لے رہے ہیں، یا ان کی کیا مجبوری ہے، جس وجہ سے یہ دکاندار دن بہ دن اپنا سامان روڈ کے اوپر رکھنا اپنا فرض سمجھ رہے ہیں، اور اس فرض کی وجہ سے ہم شہریوں کو اس کے خلاف آواز بلند کرنے کا ہمارا حق ہے، جو ہم آپ تک آواز پہنچا رہے ہیں کہ ان تجاوزات کو ختم کیا جائے۔ یہ روز حادثات کا سبب بن رہی ہے اور روز ایکسیڈنٹ کا سبب بن رہی ہے، مگر انتظامیہ بالکل سوئی ہوئی ہے۔ ڈی سی او اور اے سی شیخ پورہ سے بھی اپیل ہے کہ ماناوالا کی ٹون کمیٹی ہے یا بلدیہ ہے، جو بھی ادارہ اس کا ذمہ دار ہے اس کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے اور ان کو کیفر کردہ تک پہنچایا جائے اور ان کی تحقیق کی جائے، یہ کرپشن کی اور ان کی دکانیں بڑھنے کی وجہ کیا ہے۔ کمیر شریف بینزین کم سپورٹ پروگرام کے تحت جاری کردہ لسٹ کے مطابق کمیر اور اس کے مضافاتی علاقوں کی تقریباً 800 خواتین کے سروے مکمل ہونے پر اسی سلسلہ میں آج ملکہ 26 اکتوبر 2024 میونسپل کمیٹی کمیر میں جاری کردہ لسٹ میں سے صرف 30 خواتین کے سروے آج مکمل کیے جائیں گے۔ اسی طرح ہر ہفتے کے دن کمیر میں 30 خواتین کے سروے کیے جائیں گے۔ جن خواتین کو BISP کی جانب سے سروے کروانے کے پیغامات موصول ہو چکے ہیں اور جن خواتین کو BISP کے نمائندے کی طرف سے کال آ چکی ہے، وہ آج میونسپل کمیٹی کمیر کے آفس میں جا کر اپنا سروے مکمل کروا سکتی ہیں۔ بیورو چیف جہانگیر علی ابڑو گھوٹکی کی رپورٹ کے مطابق رونتی کچا میں سردار شہریار خان شہر پہ مسلح افراد نے حملہ کیا تھا۔ فائرنگ حملہ کے بعد ملزمان کچا کی طرف فرار ہو گئے تھے۔ آج SSP گھوٹکی ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو کی قیادت میں پولیس کی بھاری نفری اور ہیوی مشینری کے ساتھ تھانہ شہید دین محمد لگاری کی حدود رونتی کے کچا میں گوٹ محبوب سیلرو میں میر شہریار خان شہر پہ فائرنگ کرنے والے ملزمان حملہ آوروں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے DSP گھوٹکی رانا حافظ عبدالقادر چاچر، DSP میرپور متھیلو عبدالقادر سومرو، DSP رونتی کمانڈو حق نواز لولائی، SHO رونتی غلام مصطفیٰ میرانی، SHO بلو میرپور محمد اسلم چاچڑ، SHO آندل سندرانی رضا محمد بلو، دیگر SHOs پولیس کی بھاری نفری اور APC گاڑیوں کے ساتھ اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ پولیس کی جانب سے ملزمان کے کئی گھروں کو ہیوی مشینری اور آگ لگا کر مسمار کر دیا گیا ہے۔ ملزمان گھروں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے ملزمان کا گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ پولیس اور ملزمان کے مابین مقابلہ جاری۔
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के दौरा हाफिजाबाद के सिलसिला में कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शिराजी और RPO तैयब हफीज़ ने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स हाफिजाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने वज़ीर आला पंजाब की आमद के सिलसिला में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक, DPO फैसल गुलजार, ज़िला इंतजामिया और महकमा ज़राअत के अफसरान भी इनके हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 28 अक्टूबर बरोज़ सोमवार को हाफिजाबाद का दौरा करेंगी, जहां वो मुकामी काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम करेंगी। कमिश्नर और RPO ने वज़ीर आला की आमद के सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में बनाए जाने वाले हेलीपैड किसान कार्ड तकसीम करने और मौज़ज़ीन से खिताब के मुकाम का दौरा करते हुए वहाँ सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की जानिब से हाफिजाबाद ज़िला के 11,500 ज़मींदार काश्तकार किसान कार्ड के असूल के लिए अहले करार पाए हैं, जिनमें वज़ीर आला 28 अक्टूबर को मुनक़िदा तकरीब में कार्ड तकसीम करेंगे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर और RPO को वज़ीर आला के दौरा हाफिजाबाद के हवाले से इंतजामात बारे ब्रीफिंग भी दी। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। हमारे नुमाइंदे शराज अली तन्नू की रिपोर्ट के मुताबिक जय सिंध महाज चेयरमैन रियाज चांडियो ग्रुप की जानिब से जय सिंध महाज सीनियर वाइस चेयरमैन अजीजुल्लाह भुट्टो, जनरल सेक्रेटरी गुफार मीरजा जुल्फकार बुलंदी के रहनुमाई से सिंधु दरिया से निकल गए केनाल के खिलाफ नसीराबाद कॉलेज से रैली की सूरत में इंडस हाईवे पहुंचकर रोड पर धरना लगाया गया। रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंधु दरिया से कितने ही केनाल निकले हुए हैं, ऊपर से नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत में 6 केनाल निकाल रहे हैं जो हमें मंजूर नहीं है। सिंध के पानी पर कब्जा किया जा रहा है, सिंध को तबाह करने की साजिश की जा रही है। हमें सिंध के पानी पर दारा मंजूर नहीं है, सिंधु दरिया पर केनाल मंजूर नहीं। सिंध के पानी पर सिंध का हक है, सिंध का पानी पंजाब ले रहा है। अब 6 केनाल निकाल कर सिंध को तबाह कर रहे हैं जो हमें मंजूर नहीं है। नोटिस लेकर ये रोक दिया जाए। खबर शामिल करते हैं आरववाला से। हमारे नुमाइंदा चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरववाला तहसील आरववाला में पोलियो मुहिम का आगाज़ के सिलसिला में इफ्तिताही तकरीब असिस्टेंट कमिश्नर मीर रोमान खलील ने रिबन काटा और साबिक चेयरमैन बल्दिया के हमरा बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। आरववाला इस मौके पर MS तहसील हेडक्वार्टर सप्तार डॉक्टर रऊफ अलवी, DDHO डॉक्टर उस्मान शाह, डॉक्टर नुमान अजीज़ और दीगर मौजूद थे। पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें नौज़ायदा बच्चों से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी DHO डॉक्टर उस्मान, असिस्टेंट कमिश्नर मीर रोमान खलील ने कहा कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे और हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं और बच्चों को माजूरी से बचाएं। आज हमारे बच्चे कल के ममार और हमारे मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर FNP मोहम्मद सलीम ने स्पोर्ट्स जिम्नेशियम के साथ मुकीम खाना बदोश की झुग्गियों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर किया। ADC फाइनेंस प्लानिंग ने बच्चों को विटामिन A के कतरे भी पिलाए। CEO हेल्थ डॉक्टर नवीद हैदर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को बताया है कि इंसदाद पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर 1 नवंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान जिला भर में 5 साल से कम उम्र के 3,86,000 बच्चों को वैक्सीन के हिफाजती कतरे और विटामिन A के पिलाए जाएंगे, जिसके लिए मजमूई तौर पर 1,292 टीमें ड्यूटी से अंजाम देंगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर महकमा सेहत के अफसरान को हिदायत किया है कि वो जिला में इंसदाद पोलियो के आइंदा मुहिम को 100% कामयाब बनाने के लिए अपने तमाम तर दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाएं और मुहिम पर माइक्रो प्लान के मुताबिक अमल दरामद किया जाए ताकि गुज़िश्ता कमजोरियों खामियों का 100% इजाला हो सके। उन्होंने कहा कि पोलियो का हर राउंड बड़ी अहमियत का हामिल है और बच्चों का मुस्तकबिल इसकी कामयाबी से वबा। लिहाजा मुतल्लिका स्टाफ इस मुहिम को कौमी फरीज़ा समझकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और दौरान मुहिम वालिदैन की आगाही के लिए तमाम तर तशहीरी ज़राए बरोए कार लाए जाएँ ताकि इनमें एहसास जिम्मेदारी बरकरार रहे। शुरू करते हैं वाक़ का, जहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आसिम अवान। नन्हे अब्दुल मोइज़ ज़्यादती के बाद कत्ल केस को अदम पता करके चलान दाखिल दफ्तर करने की पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली। बच्चे का वालिद फ़रहत मुमताज़ खान इंसाफ की दहाइयाँ देख कर थक गया, दरबदर की ठोकरें मुकद्दर बन गई। फ़रहत मुमताज़ खान का कहना था कि ये सब लोसर शरफू पुलिस कचहरी में अब्दुल मोइज़ कत्ल केस पर आवाज़ उठाने का नतीजा है। रोज़ कबल लोसर शरफू में होने वाली खुली कचहरी में मुमताज़ जर्नलिस्ट अक्सर अवान ने अब्दुल मोइज़
मर्डर केस पर बात की थी, जिस पर ASP कायनात अजहर सफाइयाँ देती रही। ASP का कहना था कि 88 अफराद का DNA किया गया है और पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। असल खुशखबरी केस को अदम पता करके अपनी नाहली को छुपाने की कोशिश हो रही है। 2 साल और 4 माह तकरीबन हो गए हैं और मेरे बच्चे का कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ। उल्टा थाना वाक़ का SHO मुझे डरा धमका रहा है। उनका कहना था कि अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जिनसे मैं अपना दुख बयान कर सकूं। किस तरह मैं अपने नन्हे बच्चे के कातिलों को गिरफ्तार कराऊं। पुलिस की नाहली और गफलत पर मातम ही कर सकता हूं। बस यही सर। दूसरी बात ये कि जब मैं जाता हूँ पुलिस के पास, वो आगे मुझे धमकियां देते हैं, आगे डराते हैं मुझे। अच्छा, पुलिस धमकियां भी देती है? 3 अगस्त को मैं गया था SHO साहब के पास, राजा उस्मान साहब के पास। मैंने एक दरखास्त दी कि मैं दही बनाया जाए केस में। तो उस जैसे में दरखास्त आकर मेरी थैंक यू उधर कहते तुम क्यों आए हो थाने में? मैं सर मैं बच्चे के इंसाफ के लिए मैं आऊँ। कह रहा तुम बदमाश हो गए, तुम अपनी खैर मनो, तो मैं मुझे थाने में नजर है, मैं तुम्हें पर्चे दूंगा। मैंने कहा सर मैंने क्या किया, मैं बच्चे के इंसाफ के लिए आपके पास आ रहा हूँ, आप मुझे किस चीज़ पर्चे देंगे? उन्होंने मुझे धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। फिर जब मैं ASP साहब के पास पहले गया था तो वो कहती मैं आपकी बात नहीं सुनती हूँ। अच्छा, मैं तो बच्चे की वालदा जो मुद्दई है मैं उसकी बात सुनूंगी, आप कौन है? मैं आपको ना जवाब दूँ किसी बात की, ना मैं आपकी बात को सुनती हूँ। आप बच्चे की वालदा को ले हो, मैं उसकी बात सुनूंगी। जबकि बच्चे की वालदा ने मुझसे अलग, अगर वालदा जो है मुद्दई बनी है जी, तो फर्ज साहब क्या आपका जो वालिद का हक था वो खत्म हो गया? सर बस ये जो है पुलिस वाकई पुलिस ASP होगी राजा उस्मान, ये उनकी वकालत कर रहे हैं ना, ये उनके वकील बने हुए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद हबीब हैदर शाह का हल्का NA 62 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। ब्यूरो चीफ यासीन मंडाहर की तफसीलात के मुताबिक कलेवाल सईदा के मरूफ शख्सियत और मरहूम सैयद नूरुल हसन शाह के बेटे सैयद हबीब हैदर शाह साहिब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हल्का NA 62 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। सैयद हबीब हैदर शाह एक बासलाहियत नौजवान है जो सियासी बसीरत और सूझबूझ रखते हैं। इनका नाम सियासी समाजी हलकों में बखूबी जाना पहचाना जाता है। सैयद हबीब हैदर शाह ने अपने आबाई सादात खानदान की सियासी मामलात को भी अपनी जिम्मेदारी में ले रखा है, जिसकी बदौलत इन्हें इलाके में खासी मकबूलियत हासिल है। सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक इनकी उम्मीदवारी से हल्के की सियासत में तब्दीलियां मुतवक्का हैं। रुक करते हैं जिला जामशोर की तहसील कोटरी की जानिब, जहां हमारे 19 के रिपोर्टर यामीन बलोच मौजूद हैं। कोटरी में कायम मल्टीनेशनल कंपनी रफान मेज़ के बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज की कॉल। कोटरी में कायम मल्टीनेशनल कंपनी रफान मेज़ के 42 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स को जबरी बरतरफ और बगैर बेरोजगारी अलाउंस ना अदा करने के खिलाफ पीपल्स लेबर ब्यूरो के अरकान मुतासरा गार्ड्स के हमरा 29 अक्टूबर को कंपनी के मेन गेट के सामने धरने का ऐलान किया गया है। जामशोर मीडिया सेंटर पे पीपल्स लेबर ब्यूरो जिला जामशोर के सरपरस्त आला गुलाम हुसैन मुगल, इम्तियाज हंगूरो, गुलाम कासिम, खोसू शरीफ, खास खली और दीगर पार्टी के अरकान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 2 महीने पहले कोटरी रफान मेज़ कंपनी इंतजामिया ने 40 से ज़ायद परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड्स को जबरी तौर पर बिना नोटिस के बेदखल कर दिया, जिसकी वजह से मुतासरा गार्ड ने कंपनी के गेट के सामने धरना भी लगाया था, मगर कंपनी इंतजामिया पुलिस की मदद से मुतासरों का एहतजाज खत्म करवा के इनका गेट बंद करा दिया। 40 से ज़ायद मुतासरीन ने लेबर डिपार्टमेंट में केस भी दायर कराया है। लेबर ऑफिसर इब्राहिम हंगोरो ने मुतासरीन का क्लेम करवाकर कंपनी इंतजामिया को ग्रेजुएटी कीमत में 1 करोड़ और 7.5 लाख रुपए अदायगी का हुक्म जारी किया। कसूर माई राबू खर फाउंडेशन का जन्नत अजीज़ आई अस्पताल के ताउन से 15वां फ्री आई कैंप राय मोहम्मद अरशाद खरल सदर कसूर के पास लगाया गया। कैंप का इफ्तिताह राय बारिश अली बानी जन्नत सेक्रेटरी खरल फाउंडेशन, राय गुलजार शाकिर बानी खरल फाउंडेशन, राय मोहम्मद अरशाद सदर कसूर ने किया। राय जवाद इंचार्ज सोशल मीडिया कसूर ने मीडिया कवरेज की। राय बारिश अली बानी जन्नत सेक्रेटरी और राय अरशाद सदर कसूर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि लोगों को आंखों के बेशुमार मसाइल सुस्ती ना किया करें, अल्लाह की इस अजीम नेमत आंखों का ख्याल किया करें। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद कासी की इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की शान फ़ख्र नारोवाल चौधरी सफ्तर हुमायूं कुरैशी नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका फोकल पर्सन ओवरसीज अमेरिका का अपने आबाई शहर नारोवाल का दौरा और अपने बड़े भाई काजी मखतूम मिल्लत इलामा पीर काजी मोहम्मद यकूब रिजवी अमीर जमात अहले सुन्नत डिवीज़न गुजरांवाला और समाजी कारकुन प्रोफेसर डॉक्टर खालिद सिद्दीकी और मरूफ सना खान बड़े भाई काजी मोहम्मद अयूब रिजवी और आज़ाद प्रेस क्लब नारोवाल और मरकजी प्रेस क्लब की टीम के हमरा अपने आबाई कब्रिस्तान और MSDHQ नारोवाल डॉक्टर अफजाल राजपूत की तबीयत नासाज होने पर इनकी इयादत की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। चौधरी सफदर हुमायूं ने अपने दौरे के दौरान मीडिया के नुमाइंदगान और समाजी शख्सियात के साथ एक मसरूफ दिन गुजारा और सियासी अमूर और अवामी मसाइल पर गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात रुकन कौमी असम्बली हल्का NA 127 अता तारड़ PP 160 से रुकन सूबाई असम्बली मलिक असद खोखर और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत KPSO शहबाज तालिब की खुसूसी हिदायत पर कोऑर्डिनेटर
कोऑर्डिनेटर लेस्को मुबश्शिर कामियाना और साबिका कौंसलर शहजाद मुगल ने यूसी 227 के ड्रेनों की सफाई और कड़े और ढक्कनों के मुतालिक SDO वासा शकील खान और सब इंजीनियर हमजा से तबादला ख्याल किया। दोनों अफसरान ने मुबश्शिर कामियाना और साबिक कौंसलर शहजाद मुगल को इलाके के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई है। मुल्तान से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी MR रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार की खुसूसी हिदायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर MSDHQ लिया डॉक्टर गुलाम महिउद्दीन के हमरा इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में इंतजामात का मजमूई जायजा लिया। मुल्तान से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी MR रूहानी की इस रिपोर्ट से रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन मोहम्मद सुहेल चौधरी ने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान सरदार मुआरहन खान के हमरा किला कहना कासिम बाग में कायम किए गए ड्राइविंग स्कूल का दौरा किया। मुल्तान से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी MR रूहानी की इस रिपोर्ट से डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार की खुसूसी हिदायत के मुताबिक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुरसलीन अहमद जट ने तायद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चक नंबर 152 TDA तहसील लिया में रिजवान मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। मजीद कार्रवाई के लिए केस को हेल्थ केयर कमीशन भिजवा दिया गया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने बहावल विक्टोरिया अस्पताल के आउटडोर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो के मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर आमिर बशीर WHO के नुमाइंदगान वालिदैन और मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने कहा है कि 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकनार किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा है कि इंसदाद पोलियो के मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र का एक बच्चा भी पोलियो के वैक्सीन से महरूम ना रहे। इंसदाद पोलियो की मुहिम के मौका पर बच्चों को विटामिन के कैप्सूल भी पिलाए जा रहे हैं। पोलियो से बचाव के मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 8,24,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो की मुहिम के दौरान जिला भर में 3,276 मोबाइल टीमें, 195 फिक्स्ड टीमें और 136 ट्रांजिट टीमें तश्कील दी गई हैं। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने बहावल विक्टोरिया अस्पताल के आउटडोर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो के मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर आमिर बशीर WHO के नुमाइंदगान वालिदैन और मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने कहा है कि 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकनार किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा है कि इंसदाद पोलियो के मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र का एक बच्चा भी पोलियो के वैक्सीन से महरूम ना रहे। इंसदाद पोलियो की मुहिम के मौका पर बच्चों को विटामिन के कैप्सूल भी पिलाए जा रहे हैं। पोलियो से बचाव के मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 8,24,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो की मुहिम के दौरान जिला भर में 3,276 मोबाइल टीमें, 195 फिक्स्ड टीमें और 136 ट्रांजिट टीमें तश्कील दी गई हैं। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो के नवाही गांव बच्चू हालीपोटो में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी की आमद, जबकि गांव के सरबराह दरिया खान हालीपोटो के ताज़ियत की और मगफरत की दुआ मांगी गई। आखिर में मीडिया टॉक भी किया गया। तफसीलात के मुताबिक टंडोबागो के नवाही गांव बच्चू हालीपोटो में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी की आमद, जबकि डॉक्टर कादिर मक्सी ने गाँव के सरपरस्त दरिया खान हालीपोटो के ताज़ियत की और मरहूम के लिए दुआए मगफरत मांगी गई। आखिर में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जरदारी लीग ने सिंध को तबाही के किनारे पे पहुंचा दिया है। सिंध के गरीब लोगों से अपना हक छीना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मेरिट पे नौकरी मिलना नामुमकिन है। हर महकमे में रिश्वत के बाजार लगी हुई है। बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं होता। उन्होंने कहा है कि दरिया से निकलने वाले कनाल के खिलाफ हम भरपूर तहरीक चलाने वाले हैं और एहतजाज भी करने वाले हैं, जिसमें सिंध के तमाम लोगों को मैं शिरकत की दावत भी देता हूं। उन्होंने कहा है कि सिंध में जितना भी मंशियात का कारोबार है, इसमें पीपल्स पार्टी के MPs और MNAs शामिल हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर कादिर मक्सी के 7 कारकुन और पार्टी के अहदेदारान ने शिरकत की, जिसमें गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ कारू हालीपोटो, आकाश हालीपोटो, शाहनवाज सयाल, नवाज हालीपोटो, पप्पू हालीपोटो और दीगर शरीक थे। दूसरी तरफ डॉक्टर कादिर मक्सी ने GTE रहनुमा दिलबर सिंधी के टंडोबागो वाली रिहाइशगाह पे पहुंच दिलबर सिंधी को जेल से निकालने की मुबारकबाद दी। दिलबर सिंधी और फैसल चीमा को अजर का तोहफा दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।